ओके गाइस, सो पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, दैट्स वाई वीडियो रुक गया था। तो ये पार्ट 2 है, राइट। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं फिर से वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना खुद का आइडेंटिटी को रेज करना है। क्योंकि आपने उस चीज़ को क्रिएट कर लिया, मतलब चाहे एसपी के साथ मैरिज हो, एसपी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मनी हो, चाहे पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो, आपने उसको क्रिएट किया पहले, क्योंकि आप क्रिएटर हो, राइट। तो आपने उसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद अभी आपका जो एनर्जी है, मतलब अगर चेजिंग वाला एनर्जी है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठो। देखो, चीज़ों के पीछे भागने से कोई कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको मिल हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपने साथ बैठो, थोड़े टाइम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब बेस्ट चीज़ है। आप खुद के एनर्जी के ऊपर जब सेंट्रलाइज करते हो खुद को, जब मतलब एक सेंटर के जैसा मानते हो, ठीक है, कि मेरे से ही सब कुछ चीज़ें, आई एम द सोर्स, आई एम द मेन सोर्स, मैं ही हूँ मेन सोर्स। ओके, तो जब आप ये चीज़ को करते हो तो फिर आपके अंदर वो चेजिंग वाली एनर्जी भाग जाती है। तो ये चीज़ आप करोगे कैसे, मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, और जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो तो फिर आप बेस्ट और बेस्ट क्रिएट कर सकते हो, और भी बेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है ना, आपका चेजिंग वाली एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अब तक अपने अंदर क्या चल रहा है, अब तक आपने कॉन्शियसली देखा ही नहीं है, राइट। कॉन्शियसली आप कैसा इंसान हो, आपका जो थॉट आ रहा है, या आपका जो लाइफ चल रहा है ना अभी ऑटो पायलट मोड में, वो ऑटो पायलट मोड आया कहाँ से, वो ऑटो पायलट मोड बना कैसे, मैनुअल से ऑटो पायलट मोड जो है ये बना कैसे, ये बना आपके आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका सेल्फ आइडेंटिटी है कि नहीं। हर चीज़ को लेके आइडेंटिटी होता है, मनी, लव, कैरियर, खुद को, है ना, हेल्थ को लेके, कई सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है खुद का आइडेंटिटी होता है। यही तो मैं अपने 21 डेज के सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में सिखाता हूँ आपको, कि आपको सबसे पहले अपने अंदर का जो एक ऑटो पायलट मोड है ना, उसको पहले डिटेक्ट करना है, उसको डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करना है। जब आप उसको करेक्ट करोगे तो फिर जो आपके लाइफ में ऑटो पायलट मोड में चल रहा था, क्या चल रहा था, जैसे मनी या पैसे को लेके या लव को लेके, जो भी चीज़ों को लेके आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रहा था, अभी अगर इसको हम करेक्ट करेंगे तो फिर वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ फिर होना चालू हो जाएगा। आप लव अट्रैक्ट करोगे, मतलब आप जो है ना वो चेजिंग वाली एनर्जी से आप निकल जाओगे, क्योंकि ये चेजिंग वाली एनर्जी भी आपने अपनी आइडेंटिटी से क्रिएट किया है कि प्यार इतने इजीली नहीं मिलता, प्यार के लिए चेंज करना पड़ता है, ओवर शो करना पड़ता है, ओवर लव करना पड़ता है, ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें करना पड़ता है, तभी जाके हमें प्यार को सस्टेन रख पाएंगे। नहीं भाई, क्यों समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए सबसे पहले चीज़ों को अपने अंदर क्रिएट करना है, अपनी आइडेंटिटी को रेज करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, एंड देन आपको क्या करना है, आपको वो सब चीज़ें करना है, वो करना है जो आपको खुशी देता है, जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे, जिन चीज़ों के ऊपर आपको मज़ा आता है, जिन चीज़ों को करने में आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप किस टाइप का एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, फुलफिल वाला एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो फुलफिलमेंट वाला एनर्जी जब आप क्रिएट करते हो तो फिर आपके लाइफ में जो भी चीज़ों के लिए आप, मतलब आपका जो डिज़ायर है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही ईजिली फ्लो होगा। क्योंकि उसको जो ब्लॉक कर रहा है वो कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो। आपकी ओल्ड आइडेंटिटी की वजह से आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, आपके ओल्ड आइडेंटिटी की वजह से वो आप रुका पड़े। क्योंकि देखो, चीज़ें अगर अपने अंदर से क्रिएट हो रहा है तो फिर हमें वो बाहर दिख क्यों नहीं रहा है, वाई। इसका सिर्फ रीज़न यही है कि उसके लिए बाहर आने के लिए जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई और क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ना ही आपका एसपी, ना ही आपका मैनेजर, ना ही आपका कुछ भी, कोई भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आप खुद क्रिएट कर रहे हो। और जब तक आप खुद ये चीज़ क्रिएट करते चलोगे, तो मतलब बैरियर क्रिएट करते चलोगे, तो फिर सोच लो भाई, आप अपने गोल का दुश्मन आप ही हो, समझ रहे हो। तो इसलिए बैरियर को हटाना है, तो सबसे पहले गाइज अपने ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। जब तक आप खुद के, मैं भी पहले गाइज आप लोगों के तरह ही था, मैं कोई
शुरू से ये सब चीज़ों को सीख के नहीं आया था, ठीक है। मैं भी पहले ऐसा था और मैं भी अपने ऊपर बहुत मेहनत किया, ठीक है। एंग्जाइटी आती है, फियर आता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होता है, होने दो। ऐसे भी आप फियर में जी रहे हो, ऐसे भी आप एंग्जाइटी में जी रहे हो, ऐसे भी आप चेंज कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहते हो पूरी लाइफ, तो फिर मतलब आपको बेस्ट ऑफ लक है भाई, आप चलो इसी के साथ। लेकिन थोड़ा सा पेन और होगा जब हम चेंज करते हैं, राइट। अपने आप को जब चेंज करते हैं तो थोड़ा सा पेन होगा, डेफिनेटली एंग्जाइटी आएगा, फियर आएगा, होगा कि नहीं होगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होगा। तो इसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। तो पेन, ये वाला पेन क्यों ना ले लें, जिसमें चेंज होने में जो पेन है वो वाला पेन क्यों ना ले ले, क्योंकि उसमें कुछ ही टाइम के लिए पेन होगा, उसके बाद बहुत अच्छा लाइफ है कि नहीं। तो गाइज सबसे इजी टू अट्रैक्ट या फिर इजी टू मैनिफेस्ट यही है कि आप अपने अंदर चीज़ों को क्रिएट करो, एनर्जी को बाहर मत देखो। जब आप विजुअलाइज करते हो, आपको फील होता है, काम फील होता है, राइट। आपको काम फील होता है थोड़ा सा जब आप एफर्म करते हो और विजुअलाइज करते हो, तो आपको काम फील होता है, राइट। ये क्यों होता है? आपके पास वो चीज़ इंस्टेंटली होता है क्या? बताओ मुझे, इंस्टेंटली वो जो चीज़ है वो आपके पास होता है क्या? नहीं होता है, राइट। बट फिर भी आप काम क्यों फील कर रहे होते हो? आप उस टाइम पे क्रिएट कहाँ कर रहे हो? तो बताओ मुझे। आप उस टाइम पे अपने अंदर ही उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, और आपको फील भी ऐसा होता है कि वो चीज़ जैसे सच में मेरे पास है। क्यों? क्योंकि कामनेस बाहर नहीं है, कामनेस आपके अंदर ही है। जब आप उस चीज़ को अपने अंदर देख सकते हो, अपने खुद विजुअलाइज कर सकते हो उस चीज़ को, जब अंदर देख सकते हो उस चीज़ को, तो फिर आपके अंदर वो कामनेस आता है, आपके अंदर वो चेंज वाला एनर्जी निकल जाता है। तो आपको सिर्फ यही करना है, आपको सिर्फ परसिस्ट करना है इसी एनर्जी के साथ, आपको सिर्फ परसिस्ट करना है इसी थॉट के साथ, इसी माइंडसेट के साथ कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, वो चीज़ को ऑलरेडी, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ। 3D में जब आना होगा वो आ जाएगा, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ यही है कि चीज़ों को ऑर्डर देना या फिर चीज़ों को क्रिएट करना। बाकी उसको मैंने मतलब वो जो 3D में जो वो प्रकट होता है ना, अपीयर होता है, वो मेरा काम नहीं है, वो हो जाएगा। और ये चीज़ अपने आप को हमेशा बोलो कि मुझे हर चीज़ अपने बेस्ट टाइमिंग पे मिलता है, बेस्ट टाइमिंग पे मिलता है। समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है, कि बहुत बड़ा हो के आपके पास वो चीज़ आएगा। समझ रहे हो? तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा बन के आ रहा है। क्यों आप ऐसे सोच रहे हो? आप ऐसा सोचो ना कि चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छा बन के आ रहा है। बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। ठीक है। तो इसीलिए गाइज आपको अपने आप को सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, चीज़ों को क्रिएट करो, एनर्जी को सेंट्रलाइज करो, एंड चेजर से एक अट्रैक्टर बन जाओ। ओके, ये वाला एनर्जी को क्रिएट करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की चीज़ों को। अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा, कोई भी इंसान, कोई भी गोल या कोई भी डिज़ायर आपके लिए ऐसा नहीं होगा जिसको आप अचीव ना कर पाओ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद के रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।